तो अभी मैं और मम्मी यहाँ पर वटाना, वो क्या बोलते हैं इसको, निकाल रहे हैं उसके अंदर से। और ये हमारे घर के वटाना है, वहाँ पर पड़े और ये इतने अभी इसमें से तोड़ के निकाल लिए। हाँ, पहली बारी इसमें से तोड़ के कर रहे हैं। बहुत अच्छे वटाना हुए हैं उसमें, और ख़ास करके मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब भी सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होता है तब वटाना आता है तो मैं सिर्फ एक ही डिमांड करता हूँ। बोलते हैं कौन सी सब्ज़ी खानी है, मैं बोलता हूँ वटाना की। मेरे को 3-4 दिन वटाना की सब्ज़ी चाहिए और कठोर की। बाकी वे दूसरे वेजिटेबल्स ना हो बिल्कुल भी तो भी मेरे को चलता है, लेकिन ये चाहिए होता है। अच्छे वटाना अंदर से भी निकल रहे हैं। अगले बार लगा देंगे थोड़ा सा बेचने के लिए भी। एक क्या और नहीं क्यों, इसका प्राइस भी अच्छा रहता है वटाना का। इसको देखो, यहाँ पर चढ़ के बॉस की तरह बैठा हुआ है। यहाँ पर बैठ जाएगा आराम से, देखो बैठ गया। इसको यही धंधा है, इसको कुछ और धंधा ही नहीं है। जब भी ऐसे पलाठी मार के बैठो तो यहाँ पर आके बैठ जाता है। दूसरा कुछ इसको कुछ लेना देना ही नहीं है किसी से, क्या कौन कर रहा है, ऐसे आके सिर्फ बैठ जाता है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और वहाँ पर काम चल रहा है। ये जो हमारा ये मिट्टी पड़ी है उसको जेसीबी से ठीक करने का, उसके ऊपर घास वगैरह थी उसको निकाली, और वहाँ पर दूसरे थोड़े से झाड़ वगैरह थे जो कि इस मिट्टी के ऊपर आ रहे थे, उनकी डालियाँ थोड़ी थोड़ी जेसीबी से इस तरफ दबा दी है ताकि इस तरफ आए ना। और वहाँ पर थोड़ा सा नाली जैसा बनाया हुआ था नारियली लगाने के लिए, तो उसको भी ये वहाँ पर मिट्टी डाल के वो कर दिया, मतलब कि उसमें मिट्टी डाल दी। तो फिर उसको ठीक कर रहे। वहाँ पर है हीर, यहाँ पर है तोरी, और अभी मैं जा रहा हूँ गाजर पापा निकाल रहे हैं तो वो इकट्ठे करने के लिए। यहाँ पर है टाइगर और राजू 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 वहाँ पर सो रहा है, वो वहाँ पर सो रहा है। तारा को मैंने गाजर काट के डाले थे तो शायद वो खा रही है, छोटे छोटे पीसेस करके तारा को डाले थे। इसने देखो पूरी ज्वार को ऐसे बिखरा दिया। कब के मैंने गाजर डाले, तुम्हें अभी भी खाए नहीं है तुमने। धीरे धीरे खाना सीख रही है ये। और एक और बेबी भी आने वाला है थोड़े टाइम में, शायद 15-20 दिन में, रितिका। यहाँ पर है रिति। अभी आंचल में धीरे धीरे दूध भरना स्टार्ट हो रहा है, तो लगभग 10-15 दिन निकाल लेगी या फिर 20 दिन। इसके बाद रिति का भी बच्चा आ जाएगा। रिति के बाद आएगा गोपली का, और उसके बाद आएगा कृष्णा का। पूनम का भी नहीं है कि पूनम को भी दे रहे। तो अभी मैं आया था इस तरफ ऊपर, ये पारी यहाँ से टूट गई थी तो वो करने के लिए, ये ज्वार में पानी आता है ना, वो पानी यहाँ से निकल जाता था बाहर, तो वो करने के लिए। फिर वो पानी निकल के इस तरफ प्याज में और इस तरफ धनिया है थोड़ा सा उसमें जाता था, तो वो करने के लिए। और गर्मी भी बहुत हो रही है आजकल, कुछ हद से ज़्यादा ही हो रही है। ऐसा लग रहा है कि गर्मी की सीज़न आ गई है। सुबह ठंड होती है और फिर 10-11 बजे से कंटिन्यूसली गर्मी होती है। अभी तो ये दूसरा महीना चल ही रहा है, अभी गर्मी आई नहीं है अच्छे से, लेकिन अभी से इतनी गर्मी पड़ रही है तो सोच रहा हूँ कि जब प्रॉपर जो भादरवा महीना हम बोलते उसमें बहुत तेज़ धूप पड़ती है तब पता नहीं क्या होगा, कितनी गर्मी होगी। अभी तो होली को भी टाइम है, होली है शायद कब है, 3 की 4 तारीख को या ऐसा कुछ है ना होली, शायद पक्का पता नहीं है लेकिन शायद ऐसा ही कुछ है। तो तब भी इतनी गर्मी होगी क्योंकि होली के ऊपर भी गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। अभी धीरे धीरे सभी नारियलियों में नारियल लगना स्टार्ट हो रहे हैं। ये नई नारियली है, उसमें पहली बार ये 2 निकले, पोटा बोलते हैं हम इसे, और इस तरफ एक है इसमें भी निकला है। मेरा अभी ध्यान गया।
इसमें भी ये 2 निकले। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर से सब में आना स्टार्ट हो जाएंगे और थोड़े थोड़े नारियल लगना भी स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हमारे यहाँ से नारियल 22-23 रुपये के तोड़ के जाते हैं। अभी थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा, उसके बाद जब ये नारियल स्टार्ट होगी तब मुझे लगता है कि 25 से ऊपर ही पहुंच जाएगा नारियल, एक नारियल का भाव। और बाकी तो अभी तो ये 22-23 रुपये 24 रुपये ऐसे जाते हैं नारियल, एक नारियल। और वैसे भी दे सकते हैं पूरे साल के हिसाब से, लेकिन पूरे साल के हिसाब से अभी तक दी नहीं, वरना पूरे साल के हिसाब से भी कई लोग दे देते हैं कि भाई पूरे साल के मेरे इतने पैसे और उसमें पानी खाद वगैरह जो भी देना है वो जो भी वो तोड़ने वाला होता है वो देता है, और उस हिसाब से फिर पूरे साल के पैसे जितने होते हैं वो दे देते हैं। ऐसा भी होता है, और नंग के हिसाब से भी होता है कि एक नारियल के इतने पैसे और हम तोड़ जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो अभी यहाँ पर पूरा मिट्टी को ठीक कर रहे हैं, ये पूरा एकदम ये जो घास था यहाँ पर ये बारिश की वजह से उगा था, वो पूरा वहाँ से निकाल के यहाँ पर जो नाली जैसा था उसमें डाल दिया, उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दी। ये पूरा यहाँ पर थी नाली, वो पूरी मिट्टी डाल के इसको वो बंद कर दिया। ये क्या है पता नहीं, ये इसका नाम पता था लेकिन मैं भूल गया हूँ। ये क्या इसे कुछ तो बोलते हैं, इसमें ये फ्रूट जैसा आया हुआ है। यहाँ पर कहीं पर चनिया बोर का भी वो था, लेकिन अभी तो पता नहीं है या नहीं है। इस तरफ कहीं पर था, ये रहा यहाँ पर, देखते हैं उसमें आए हैं या नहीं आए। नहीं है, ये है चनिया बोर, जो छोटे वाले आते हैं रेड वाले, नहीं है। और ये जो झाड़ है उसको पूरा नहीं काट रहे हैं, सिर्फ इनकी डालियाँ जो इस तरफ झुक गई है तो उस तरफ दबा दे रहे हैं, ताकि वो उस तरफ नीचे हो जाए डालियाँ और वो वहीं की वहीं रह जाए। वरना क्या है वो फिर इस तरफ बढ़ती ही रहती है, तो वहाँ पर दब जाएगी और ये पूरा क्लीन हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर सारे गाजर वहाँ से ला के इनको धो के यहाँ पर खटिया के ऊपर सूखने के लिए रख दिया है। अभी तो सूख गए हैं वैसे, पूरे में पानी छिड़क के जो भी मिट्टी होती है वो निकल जाती है। हलवा भी आज मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी को बोलूँ कि बना दे, तो अच्छे अच्छे गाजर इसमें से बड़े बड़े लेके इसका हलवा बनाएंगे। ये ट्रैक्टर से ही निकालते हैं, कोई कोई जो है ये ऐसे कट जाते हैं, वरना ये थोड़े थोड़े तो नीचे से कटते ही। ये देखो थोड़ा सा कटा हुआ है, बाकी इतने ज़्यादा नहीं कटते, थोड़े थोड़े कटते हैं, बाकी सारे पूरे ही निकलते हैं। ये देखो ये इतना बड़ा है गाजर, लेकिन फिर भी ज़रा सा कटा है, इतना तो चलता है। ट्रैक्टर से निकालते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, और बहुत सारे इसमें से थोड़े से गाजर बचेंगे घोड़ी को और गायों को डालने के बाद भी, तो वो फिर कल सुबह डाल देंगे।